हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर पर एकदम ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 5th की माय बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 2 की बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है? किंगडम। किंगडम क्या होता है? अ टेरिटरी और स्टेट। जो साम्राज्य होता है, जो किसी किंग या फिर क्वीन के द्वारा रूल किया जाता है, उसे कहते हैं किंगडम। कैप्चर्ड, टुक एज प्रिजनर्स। जो कैदी होते हैं उन्हें कहते हैं कैप्चर्ड। फॉन्स, यंग वंस ऑफ अ डियर। जो हिरन के बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं फॉन्स। वर्शिप्ड, प्रेड। जिनकी पूजा की जाती है उन्हें कहते हैं वर्शिप्ड। सेल्फिश, थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ ओनली। जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो स्वार्थी होता है, उसे कहते हैं सेल्फिश। टस्क, आउटर टिथ ऑफ एन एलिफेंट। हाथी के जो दांत होते हैं उन्हें कहते हैं टस्क। क्लॉ, अ कर्व्ड नेल ऑन द टॉ ऑफ एन एनिमल। जो एनिमल्स का पंजा होता है, जो उस पे कर्व्ड नेल होते हैं, उन्हें कहते हैं क्लॉ। डिक्रीज्ड, बिकम स्मॉलर। जो घट जाता है, घट गया होता है, उसे कहते हैं डिक्रीज्ड। स्मगलर, वन हु सेल्स एंड बायस थिंग्स इलीगली। जो बिना किसी लीगल कार्रवाई के कोई भी चीज़ खरीदता है या फिर बेचता है, उसे कहते हैं स्मगलर। मर्सीलेस, शोइंग नो पिटी। जो निर्दयी होता है उसे कहते हैं मर्सीलेस। इस चैप्टर में लायन ने मर्सीलेस किसे बताया है? सिविलाइज्ड पीपल को। डिस्ट्रॉय, डैमेज। जो बिल्कुल नष्ट हो जाता है उसे कहते हैं डिस्ट्रॉय। सिविलाइज्ड, पोलाइट, रिफाइंड या फिर सभ्य। जो इंसान बिल्कुल पोलाइट होता है, जो सभ्य आदमी होता है, उसे कहते हैं सिविलाइज्ड पीपल। रिसोर्सेज, नेचुरल वेल्थ। जो संसाधन होते हैं हमारे, उन्हें कहते हैं रिसोर्सेज, जो हमें नेचर से मिलते हैं। बेनिफिट्स, यूजफुलनेस। जो फ़ायदे होते हैं उन्हें कहते हैं बेनिफिट्स। आगे क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्पोकन बाय द लायन किंग। जो सेंटेंसेस लायन किंग ने बोले हैं उन्हें टिक करो। फर्स्ट इज, माई किंगडम वॉज नेवर ब्यूटिफुल। मेरा किंगडम कभी ब्यूटीफुल नहीं था। ये तो लायन किंग ने कहा ही नहीं था। लायन किंग ने क्या कहा था? कि मेरा किंगडम एक टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल था। सेकेंड, माई बर्ड्स sang द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। ये तो किंग ने कहा था कि मेरी जो बर्ड्स थी वो बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही सुरीले गाने गाती थी। नन ऑफ द हिली ट्राइब्स लिव्ड विद अस। नो, ये तो किंग ने नहीं कहा था। आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम। ये कहा था ना लायन ने कि मुझे अपने किंगडम पर प्राउड था। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड। ये भी कहा था कि किंग ने। सिक्स्थ इज, पीपल डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पिट ऑफ इट्स बेनिफिट। ये भी लायन ने कहा था। सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर। जब सिविलाइज्ड पीपल फॉरेस्ट में आए थे, उससे पहले फॉरेस्ट कैसा दिखता था? क्या बताया था लायन ने? लायन ने बताया था कि जब सिविलाइज्ड पीपल वहाँ आए थे, उससे पहले जो उसका किंगडम था वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। जैसे कि ये देखो, My kingdom had once been very beautiful. The forest had been full of tall trees, taller than your tallest buildings. और ये क्या लिखा है? The forest looked very beautiful with water springs, pools, hills, valley and many of a wonderful sceneries. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, how did the hill tribes look upon the forest? हिल ट्राइब्स जो थे वो फॉरेस्ट में कैसे दिखते थे? जो हिल ट्राइब्स थे वो फॉरेस्ट में बहुत ही खुश थे और वो फॉरेस्ट को गॉड की तरह वर्शिप किया करते थे। थर्ड क्वेश्चन,
Who were responsible for the destruction of a forest? How did they destroy it? कौन रिस्पॉन्सिबल था फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन करने के लिए, मतलब कि फॉरेस्ट को एकदम तबाह करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, और हाउ डिड दे डिस्ट्रॉय इट, उन्होंने जो फॉरेस्ट था उसे कैसे डिस्ट्रॉय किया। कौन था रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबल थे सिविलाइज्ड पीपल। जो सिविलाइज्ड पीपल थे वो फॉरेस्ट में आए और उन्होंने पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया था? सारे जो वहाँ पे ट्रीज थे उन्हें कट करना स्टार्ट कर दिया था, जो एनिमल्स थे उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए उन्होंने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फोर्थ क्वेश्चन, पिक आउट वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम पैराग्राफ 5th and 2nd that show the anger of the king of the forest। पैराग्राफ 5th और 6th में से कुछ ऐसे वर्ड्स निकालो जिसमें से हमें किंग का एंगर पता लगे। अब हम 5th और 6th पैराग्राफ देखते हैं। ये हमारा 5th पैराग्राफ है और ये 6th पैराग्राफ है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों पैराग्राफ में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं या फिर फ्रेजेस हैं जिनसे कि हमें जो किंग था उसके एंगर का पता लगे कि वो बहुत गुस्से में था। कौन से वर्ड्स हैं इसमें, किस किस वर्ड से पता लग रहा है कि जो किंग है वो बहुत ही गुस्से में बोल रहा है। ये देखो, यू आर ग्रीडी एंड अनकाइंड, लोगों को वो ग्रीडी बोल रहा है, अनकाइंड बोल रहा है। यू कट ट्रीज फॉर योर सेल्फिश गेन्स, ये सब वो कितने गुस्से में बोल रहा है। और इस वाले पैराग्राफ में You are merciless. You destroy the forest and spit off its number of benefits. तो जो किंग है वो बहुत ही गुस्से में था। क्यों? क्योंकि जो सिविलाइज्ड पीपल थे उन्होंने उसके सारे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। What step do we need to take to protect the forest? हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम फॉरेस्ट को बचा सकें। लास्ट वाले पैराग्राफ में किंग ने क्या कहा था कि कोई स्टेप्स उठाओ जिससे कि तुम मेरे फॉरेस्ट को बचा सको। हमें ट्रीज़ कट नहीं करने चाहिए, हमें एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए। ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे क्या है? वोकैबुलरी। राइट सम वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड्स ऑलरेडी गिवन इन द बॉक्स। One has been done for you. Forest, हमें क्या दिया है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से रिलेटेड कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? जैसे कि ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में, एनिमल्स, बर्ड्स, ग्रास, श्रब्स, क्लाइंबर्स, ये सब क्या हैं? ये फॉरेस्ट से मिलते जुलते वर्ड्स हैं। जू में क्या क्या होता है? केजेस, पॉन्ड्स, फैंसीज, बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, ये सब जू में होते हैं। सेकेंड इज मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस। इन एनिमल्स के यंग वंस को इनसे मैच करना है। लॉयन का यंग वन कौन होता है? कब। डियर का फॉन, हॉर्स का कॉल्ट, काउ calf, cat, kitten, dog, puppy, rabbit, bunny, ये इन एनिमल्स के यंग वंस थे। मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर लिविंग प्लेसेस। ये एनिमल्स जहाँ पर रहते हैं उन्हें मैच करो। लायन कहाँ पर रहता है? डेन में। डॉग कहाँ पर रहता है? कैनल में। हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल। काउ, शेड, स्नेक, हॉल, रैबिट, बुरो, ये एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। इन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज एज ब्रेव एज लायन। सबसे ब्रेव कौन होता है? लायन।
एज ब्लाइंड एज अ बैट, जो बैट होता है वो ब्लाइंड होता है, उसे दिखाई नहीं देता। एज जेंटल एज अ लैम्ब, एज बिग एज एन एलिफेंट, जो एलिफेंट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। एज हंग्री एज अ वुल्फ, as timid as a rabbit, as slow as a snail, as busy as a bee। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।